हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व का एक मिनट विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। राजगीर बिहार में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये जापानी बौद्ध भिक्षु फूजी गुरुजी ने इसको करवाया था। किसने? फूजी गुरुजी ने इसका निर्माण करवाया था। ये कौन थे? जापानी बौद्ध भिक्षु। जापानी बौद्ध भिक्षु। ठीक है। पटना पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक है। किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक है। नालंदा नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कुमार गुप्त फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है। ये गुप्त शासक थे। वैशाली वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी किसके समय में? तो ये कालाशोक के समय में। कालाशोक। ठीक है। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख किलोमीटर में फैली थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी। ठीक है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता। ठीक है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। इसका विस्तार लगभग 13 लाख किलोमीटर में था। ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता देखिए उत्तर में मांडा तक फैली थी। कहाँ तक? मांडा तक। मांडा चेनाब नदी के तट पे, जम्मू कश्मीर। ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु इसका क्या था? तो दायमाबाद। दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे। गोदावरी नदी के तट पे अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु था सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये दाश्क नदी पे था। कहाँ? दाश्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पे था। ठीक है। मेरठ यूपी में। ठीक है। आगे चलें। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। आगे चलें। प्रभासगिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ पे है? किस? प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वो वे हैं, मतलब प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? तो ये जैन धर्म का तीर्थस्थल है। किसका? जैन धर्म का। ये कहाँ पे है प्रभासगिरी? ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में। ठीक है। इसी कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की तीर्थस्थली है। दोनों की तीर्थस्थली है। ठीक है। आगे चलें। बिंबिसार
बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगृह। क्या थी? राजगृह। देखिए, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, हर्यक बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, यह गौतम बुद्ध के मित्र थे, मित्र और संरक्षक भी थे, संरक्षक, मित्र और संरक्षक भी थे। ठीक है, आगे चलें। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विलय हो गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों की स्थापना 1876 में की गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इन दोनों का ही विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1865 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने, ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकमान्य गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को क्या क्या कहा जाता है? बापू। इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता इनको सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इन्हें महात्मा भी कहा जाता है, महात्मा। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का बायोवृद्ध, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, इन्होंने 1885 में कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलें। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा MC मजूमदार ने। किसने? AC मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार। देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल, ये दोनों का मिलन हो गया था। गरम दल और नरम दल के बीच क्या हो गया था? समझौता हो गया था।
ये गरम दल और नरम दल ये टूटे कब थे? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में टूट गए थे। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इन्होंने कब किया था? तो ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1920 में। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू 1919 के अमृतसर अमृतसर 1919 में हुए अमृतसर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर की अध्यक्षता की थी इन्होंने, अमृतसर में अध्यक्षता की थी। ठीक है। एनी बेसेंट यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फर्स्ट महिला, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत, कहाँ जा रहा है भाई? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हकीम अजमल खां। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। किसने की थी? तो शौकत अली ने। शौकत अली और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे चलें। देखिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित हुआ था। कहाँ? वर्धा में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका? करो या मरो का। ठीक है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसके? अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लिन लिथगो था। लिन लिथगो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गवर्नर जनरल कौन था? लिन लिथगो। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है? कोलकाता। कौन सा है इस ऑप्शन में? कोलकाता। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक तो आप लोगों को सबको पता होगी, लेकिन यदि सीरियल से पूछ ले, क्रम से पूछ लेगा तो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप सीधे सीधे याद रखिए। पश्चिम से हम चलते हैं, पश्चिम में गुजरात से होकर चलती है, उसके बाद राजस्थान से, फिर उसके बाद अपना एमपी आ जाता है, फिर उसके बाद अपना छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर उसके बाद झारखंड आ जाता है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर उसके बाद त्रिपुरा आ जाता है, फिर उसके बाद मिजोरम आ जाता है। ठीक है। पश्चिम से अगर चलेंगे पूर्व की तरफ तो पहले गुजरात आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चले। भारतीय मानक समय रेखा एक ग्रीनविच समय से कितना अंतर पाया जाता है? देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में मिर्जापुर भी दे देता है। ठीक है, और यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, ये विक्रम से उत्तर प्रदेश, फिर नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है इसमें? तो आपका हो जाएगा बृहत हिमालय। सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, को चिन्हित कीजिए। देखिए, गोमती नदी, ये कहाँ से निकलती है? गोमत ताल से। कहाँ से? गोमत, ये गोमत ताल पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत से। पीलीभीत से। इसके गोमती नदी के किनारे 2 महत्वपूर्ण शहर है। कौन से? एक तो लखनऊ है और दूसरा है जौनपुर। इसको याद रखिएगा, गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर 2 शहर, महत्वपूर्ण शहर स्थित है। ठीक है, रामगंगा, ये भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, शारदा अथवा सरयू, ये काली नदी की सहायक नदी है। किसकी? काली नदी की। रामगंगा गंगा की बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। सोन नदी एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो दाहिने से मिलती है। दाहिने से सोन नदी और यमुना, 2 नदियां ऐसी हैं जो कि गंगा की सहायक नदी है और दाहिने से मिलती हैं। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है? तो ये जर्मनी में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। आगे चलते हैं। 17वां 18वां, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867-68 के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? ऋणी को। मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ ऋणी को होता है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो विपणन। क्या है? विपणन। विपणन ये व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार। विपणन का मतलब व्यापार। ठीक है, व्यापार प्लस सर्विस सेक्टर, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र ये सेकेंडरी में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है। देखिए, कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें?
प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? इन सब का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया, कब तैयार हुआ, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, सब आंसर इसका 26 नवंबर 1949। ठीक है, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य इसका दर्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबद्ध है? तो भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे? मूल अधिकारियों से। ठीक है, यह अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। नागरिकता, ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में इसका उल्लेख है। ठीक है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का वर्णन भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख है। यह रूस से लिया गया, किससे? रशिया से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में है, 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ? आयरलैंड। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लोकसभा लोकसभा सदस्य हो, सॉरी, लोकसभा सदस्य हो या विधानसभा सदस्य हो, सबके लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा या विधान परिषद के लिए होती है। 35 वर्ष राष्ट्रपति राष्ट्रपति या राज्यपाल, इनके लिए 35 वर्ष होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, लोकसभा, विधानसभा, ये हालांकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के सदस्य होते हैं, चीफ मिनिस्टर विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो सबकी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। 30 वर्ष के लिए राज्यसभा विधान परिषद, 35 वर्ष के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु होनी चाहिए। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट, सॉरी, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ठीक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये आवृत्ति का है। ठीक है, बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का मात्रक है बोल्ट। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, आगे चलें। फ्यूज का सिद्धांत, फ्यूज का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत का चुंबकीय, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो सिंदूर है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है चाक या चूना, चाक या चूना पत्थर। ठीक है, पोटास नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट सोरा, क्या होता है? सोरा। कहाँ चला गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है चाक या चूना पत्थर।
ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है, क्या होता है, सोरा या साल्ट पीटर, इसको साल्ट पीटर भी कहते हैं, साल्ट पीटर। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये तो साधारण नमक होता है, नमक। तो आपका आंसर रासायनिक सिंदूर क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो देखिए, ये भी मछली नहीं है, ये भी मछली नहीं है, ये भी मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा एक मछली होता है, क्या होता है, मछली। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर देखिए, सम्मुख। सम्मुख का विलोम क्या होता है? 36 नंबर, सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख। ठीक है। प्रमुख का होता है गौड़। समक्ष का परोक्ष हो जाएगा, परोक्ष। पार्श्व, पार्श्व का विलोम हो जाता है दूर, क्या हो जाता है, दूर। पार्श्व का विलोम क्या हो जाएगा? पार्श्व का विलोम हो जाएगा दूर। ठीक है। नम का पर्यायवाची नहीं है तो आर्द्रा, आर्द्रा नम का पर्यायवाची नहीं होता। गीला, आर्द्र, भीगा सब होता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र का नाम है आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। रिजु, रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र। रिजु और सीधा एक ही शब्द है, लेकिन सीधा का विलोम यदि पूछा जाए तो उल्टा होगा। ठीक है, लेकिन रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का विलोम होता है वक्र। सरल का क्या होगा? कठिन। ठीक है, आगे चलते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें एक, सदा एक सा ही रहना, सदा एक ही दशा में रहना, ये सावन हरे न भादो दूखे, सावन हरे न भादो सूखे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए, अभ्यस्त त होता है, जिसमें थ है वो काट दीजिए। अभी नहीं होता, अभ्यस्त, अभ्यस्त, ये होता है अभ्यस्त। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये नीरज चोपड़ा को, किसको? नीरज चोपड़ा को। आगे चलते हैं। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जीवाला नामक ऋण योजना ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। किसने? महाराष्ट्र ने। आगे चलते हैं। मधु, ये मुध नहीं, मधु है, मधु। मधु क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। यह शहद, शहद, शहद या मधुमक्खियों से उत्पन्न प्रोडक्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सोनाली सिंह को, किसके? सोनाली सिंह को। दीपक दास की जगह पे आए हैं, किसके? दीपक दास की जगह। देखिए, महालेखा नियंत्रक ये सी जी ए होता है। ये महालेखा नियंत्रक सीजीए होता है। सीजीए होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक होता है। एक होता है सीएजी, ये कंट्रोलर एडिटर, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ठीक है, भारत का महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये होता है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? सीजी, गिरीश जीसी मुर्मू। ठीक है, और ये जो है महालेखा नियंत्रक सीजीए हैं सोनाली सिंह, इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया। आगे चल। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो चीन में। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? अभी बनी नहीं है, ये बनेंगी। कब बनेंगी? पाकिस्तान की बनेंगी, ये 2030 तक बनेंगी, अभी नहीं बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हालांकि लाइन में लगी हुई है, नाम आ गया है, सब कुछ तो बन ही जाएंगी, लेकिन 2030 में बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनी है। आगे चलते हैं। हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? हिंदी के लिए। इनकी कृति कौन सी है? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, इसको थोड़ा फास्ट चलते हैं। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया। उस विमान का नाम क्या है? मारिया। मारिया, इसका अर्थ क्या होता है? मेरा सपना। मेरा सपना। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल को। किसको? केरल को। ठीक है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। ठीक है, ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन सा? देखिए, यूके, उत्तराखंड, अपना उत्तर प्रदेश, सीरियल से चलिए, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा हो जाता है? फिर हो जाता है अपना बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? सिक्किम। ठीक है, आगे चलो। तेंगे, तेंगे कहाँ की मुद्रा है? तो तेंगे कजाकिस्तान की है। कहाँ की? कजाकिस्तान के हैं। देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः क्या है? 28 और 8 है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में। आगे चले। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अभी भी बताया था, राज्यसभा और विधान परिषद, इनकी आयु के लिए 30 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा, इनके लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके लिए इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय है लियोन्स में। कहाँ? लियोन्स में। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम इस समय रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेशनल पार्क। ठीक है। जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती हुई है। रामगंगा नदी बहती है जिम कार्पेट नेशनल पार्क से। आगे चलें। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है। आज तमिलनाडु में भरतनाट्यम, इसमें कथकली। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन थे? विनोबा भावे। इनको कब दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को? इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1958 में। ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था 1954 में। सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के समय सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। रेल मंत्री जॉन मथाई, ये भी ठीक है। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम, ये भी सही है। तो गलत कौन सा? गलत डी हो जाएगा। डी, ये रक्षा मंत्री नहीं थे। रक्षा मंत्री जगजीवन राम नहीं थे।
रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।